हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीतिमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सभी बच्चों की एक प्रॉब्लम थी कि सर हमारे बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हम उनको सोल्व कैसे करें और हम बैकलॉग से बाहर कैसे आए, वो सभी कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, आपको उनको अप्लाई करना है अपने फ्यूचर में, और आप देखेंगे कि आपको क्या पता चलेगा कि जो हमारे बैकलॉग्स बने हुए थे वो सब कुछ फिनिश हो चुके हैं। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू, देखते हैं हमारे पास आज हम कौन कौन से टॉपिक पर बात करते हैं जिससे हमारे बैकलॉग्स फिनिश हो जाए। तो चलिए देखते हैं हमारे पास हम बैकलॉग्स को किस किस तरह से हम अपने सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है, भाई सभी के बच्चों के माइंड में आता है कि व्हाट एग्जैक्टली आर बैकलॉग्स, कि भाई बैकलॉग्स क्या है। बैकलॉग्स क्या है, आपकी लापरवाही का नतीजा है जो कि आपने पिछले टाइम में पूरा किया। जैसे आपने सो गए, बहुत ज्यादा सोना, मोबाइल को चलाना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, फैमिली को टाइम देना, अनदर आपके जितने भी वर्क थे जो आपके फ्यूचर में काम के नहीं थे, आपने उसमें टाइम वेस्ट करना। तो ये सब कुछ टाइम वेस्ट जो आपने किया और अपनी स्टडी से बहुत दूरी बना के रखी, तो जितना वक्त था आप उसे पीछे फेंकते रहे, ऐसे करते रहे कि बाद में देखेंगे बाद में देखेंगे, और बाद में देखा पीछे मुड़कर कि आपके पास बैकलॉग्स का एक इतना बड़ा पहाड़ बन गया जिससे आपकी आने वाली जो स्टडी है जो चल रही है करंटली, उसमें आपका ध्यान बिल्कुल नहीं होता है। तो इसी चीज को मैं कहता हूं कि भाई आप अगर टाइम से अपना वर्क करेंगे तो शायद उम्मीद है मुझे कि आप इतने सक्सेस हो जाएंगे, आपके माइंड को भी नहीं पता होगा कि आप कितने सक्सेस हो जाएं। ठीक है, तो आपकी जो लापरवाही थी ना, उसी को ही बोलते हैं बैकलॉग्स। ये आपको पता है कैसे हुआ, दोस्तों का आपके साथ रहना, फालतू का टाइम वेस्ट करना, ये सब कुछ आपकी बैकलॉग्स की क्या थी, आपके पास बनने की एक समस्या थी। आपकी जो प्रॉब्लम्स थी ना, आपने उसको बैकलॉग्स में बदला। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, मैं आपको खुद बताने वाला हूं कि 5 ऐसे मेथड जिससे आपके बैकलॉग्स क्या हो जाएंगे, बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको एक ध्यान से सुनना है कि अगर आपकी लाइफ में कभी भी आप सोचते हो कि जब आपका समय खराब होता है ना, ये ध्यान रखना, जब आपका समय खराब होता है तो आपके पास ना जो सबसे अच्छी बात होती है सुनने के लिए, जो सबसे अच्छी चीज होती है, वो भी आपको क्या करने लगती है, दुख देने लगती है। क्यों? क्योंकि आपका जो करंटली टाइम है ना, आप पिछला टाइम सोच सोच के उसको भी खराब कर रहे हो। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई ज्यादा अपने माइंड को डिस्टर्ब ना करें कि हमारा पिछला वर्क रह गया है, हम अगला भी ना करें, तो वो भी बैकलॉग्स की ही उसमें आ जाएगा कैटेगरी में। तो ध्यान से सुनना है, हमें करना क्या है, हमें सिर्फ 5 स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है कि भाई आपके पास मेथड ऑफ क्लियर बैकलॉग्स, कि बैकलॉग्स को कैसे क्लियर करा जाए। मैंने आपको बता दिया कि बैकलॉग्स क्या है। बैकलॉग्स क्या है, आपकी लापरवाही का नतीजा जो आपने किए, और वो जो वर्क उस टाइम आपको करने थे वो आपने पेंडिंग करते रहे। जो वो पेंडिंग वर्क था वही आपके बैकलॉग्स थे। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं स्टडी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, ये सब कुछ आपने क्या बनाया, आपने बैकलॉग्स इकट्ठा किया। अब ध्यान से सुनो, उनसे बाहर कैसे निकलना है। क्योंकि बच्चे हो, आपको पता नहीं है कि कैसे आप अपनी प्लानिंग करें, किस तरह से आपको काम करना है, किस तरह से आपको उनको लेके चलना है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस आपको पॉइंट पॉइंट पर चलते रहना है। चलो जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पहले टॉपिक की। भाई आपको एक प्लान शेड्यूल करना है, प्लान अ शेड्यूल। अब वो प्लान कैसे करना है, एक आप रफली क्या बनाए, एक टाइम टेबल बनाए। टाइम टेबल ऐसा बनाए जिसे आप फॉलो कर पाए। ऐसा टाइम टेबल मत बना देना जिसको आप कभी जिंदगी में फॉलो ही ना कर पाए, कि आप ये सोचो कि मैं बैकलॉग्स को 1 वीक में सोल्व कर दूंगा, मैं 2 डेज में कर दूंगा। तो ये आपकी गलत सोच है, ये आप कर ही नहीं सकते। क्योंकि आपने एक 2 मंथ का वर्क है या 1 मंथ का वर्क है आपका, आप उसको 1 दिन में कैसे कंप्लीट कर लोगे। आप खुद सोचो, अगर आप ज्यादा ही आप एकदम करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप अपना बैकलॉग्स ठीक करेंगे और आप अपनी हालात भी खराब कर लेंगे। आपका माइंड क्या कहता है, पहले ध्यान से सुनो कि मैं कहता हूँ भाई आपके पास जितना भी आप वर्क करते हो, एक आप टाइम टेबल बनाए कि अब मुझे ये टाइम देखना है, ये टाइम स्टडी का है, ये टाइम स्टडी का है। लेकिन आपका जो पर्टिकुलर डेली टाइम है ना आपका स्टडी का, उसमें से आपको अपने टाइम को नहीं छेड़ना है। वो आपका टाइम एज इट इज रहेगा। आपकी गलतियां थी, आपको अब अपने जो पर्सनल टाइम्स है, जैसे फैमिली को टाइम देना, दोस्तों के साथ बात करना, बाहर घूमने जाना, ठीक है ना, आपके सोने का टाइम, आपके खाने का टाइम, आपको इन्हीं में से आपको क्या करना पड़ेगा, अपने समय को थोड़ा थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। और आपको मिनिमम कहता हूँ 2 आवर्स आपको निकालने होंगे। आपको 1 घंटा कम सोना होगा,
ठीक है ना। जो आप फालतू के काम करते हो उनको बंद करना होगा कुछ टाइम के लिए, और वो जो 2 घंटे का टाइम है ना, आप उसे बैकलॉग्स को सोल्व करने के लिए दें। तो मैं कह सकता हूं कि आपकी जो आगे की प्लानिंग है वो सही और अच्छे से हो पाएगी। क्लियर हुई इतनी बात। पहला टॉपिक हमने अगर ऐसे किया, और दूसरा टॉपिक क्या आता है भाई आपके पास, डिवाइड योर डेज। अब डेज को कैसे डिवाइड करना है भाई आपके पास। अब हमारे पास सपोज करो 10 डेज है। अब 10 डेज में से आपको 3 डेज फिजिक्स को देने, यानी कि साइंस को देने, 3 डेज आपको एसएसटी को देने, या आपको बायोलॉजी को देने, या आप फिजिक्स को या केमिस्ट्री को, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को दो। 3 डेज, और आगे बचा हुआ आपके पास 4 डेज, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं मैथ्स के लिए, क्योंकि मैथ्स आपको सोल्व करना है। तो इसलिए मैथ्स के अगर बैकलॉग्स हैं तो आपको उससे ज्यादा टाइम देकर ही सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास डिवाइड करने पड़ेंगे आपको डेज को, और वो डेज आप अगर डिवाइड करते हैं तो उसको फॉलो भी ऐसे ही करना पड़ेगा, तब आपके बैकलॉग्स क्या हो सकते हैं, इजिली सॉल्व हो सकते हैं। फिर उसके बाद आता है भैया आपके पास क्या, आपको करना क्या कि स्टेप टू डेट विद द रेस्ट ऑफ क्लासेस। कहने का मतलब है भाई आपके पास, आप क्लास में हो, क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा क्या करें, स्टडी करें कि भाई मेरा ये टॉपिक था, हमारा ये जो पिछले वाला है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, जो बैकलॉग्स के कारण थे, आपके पास स्टडी करने का टाइम मिला आपको स्कूल में, तो आप वहां पर दिमाग से काम लें कि आपका जो बैकलॉग्स है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें। देखो आपके लिए तो मैं यही कहूंगा कि माइंड से, दिमाग से ये निकाल दो कि वो स्टडी टाइम था मेरा पढ़ने का, वो तो स्कूल टाइम है। उसमें आपने किसी फ्री लेक्चर में, या आपके पास कोई एक ऐसा लेक्चर हुआ जिसमें टीचर नहीं आया बाई चांस, आप उसमें क्या करें, डिस्कस करें अपने फ्रेंड से कि भाई ये टॉपिक है, इसको मुझे कैसे अरेंज करना है, डिस्कशन करें। जब आप डिस्कस करोगे ना, तो जो बात डिस्कस करने पे उठती है ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ वो आपके बिल्कुल माइंड को सेट करती है कि हाँ यहाँ पर मुझे ये प्रॉब्लम थी, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो वहां पर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है टाइम। तो यानी कहने का मतलब अगर आप क्लास में है ना, जो भी आपका टाइम है उससे अपनी स्टडी पर लगाएं। बस यहीं से आपके बैकलॉग्स को थोड़ा करके हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये बात आपको सेट हुई दिमाग में। फिर इसके बाद आते हैं कि स्टडी टू गेन नॉलेज रेदर देन क्लियरिंग एग्जाम। आपके माइंड में अगर जिस दिन ये आ गया कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, मुझे एग्जाम में 100% लाने हैं, मुझे एग्जाम्स में टॉपर बनना है, तो उस दिन आप जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों कर रहे हो, ध्यान से सुनो। आपका माइंड क्या है, आपने जो गलती पीछे की, आपको लगता है कि आप टॉपर बन सकते हो। मैं नॉर्मली बात करता हूँ भाई, एक स्टूडेंट है, रेगुलरली मेहनत करता है, कंटिन्यूअसली पढ़ रहा है, कंटिन्यूअसली अपने वर्क को कर रहा है, तो आप ये बताओ आप उससे आगे कैसे निकल सकते हो। पहले माइंड को सेट करो कि हमारे पास सिर्फ जो हमारे बैकलॉग्स थे, मुझे उसको नॉलेज लेनी है उस चीज की, मुझे नॉलेज इतनी अच्छी इकट्ठा करनी है, इतनी बिल्ड कर लेना है अपने आप को, जो चैप्टर्स मेरे से छूट गए थे, जिसको मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, जो मुझे हार्ड लगे थे, वो सबकी नॉलेज इतनी अच्छी इकट्ठी कर लो कि आप ये भूल जाओ कि मुझे कोई एग्जाम क्लियर करना है। भूल जाओ, आपके दिमाग में कभी नहीं होना चाहिए कि मुझे बोर्ड में इतने परसेंट लाने हैं, क्योंकि आपको बैकलॉग्स को सोल्व करना है। तो नॉलेज जिस दिन बिल्ड हो जाएगी ना आपके माइंड में, तो आपके नंबर ऑब्वियसली मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छे आने वाले। तो दिमाग में पहले ही मतलब कि मुझे टॉपर बनना है, मुझे 80% चाहिए, मुझे ये चाहिए। अरे भाई पहले पढ़ना शुरू करो, नॉलेज गेन करनी शुरू करो। जिस दिन नॉलेज होगी उस दिन नंबर भी अपने आप आ जाएंगे। तो माइंड आपका फ्री हो जाएगा एक साइड से कि मुझे अभी नंबर की नहीं सोचनी है, मुझे सिर्फ अपनी नॉलेज की सोचनी है, सारे जितने टॉपिक्स हैं उनको वो अच्छे से कवर कर पाऊं। तो माइंड जितना रिलैक्स करेगा उतने अच्छे से आप बैकलॉग्स को भी क्लियर कर पाओगे। और लास्ट टॉपिक आपको इतना अच्छा बताने वाला हूं, कभी भी आप क्या करें, टेक 1 लेसन ऑफ एट ए टाइम। भाई एक चैप्टर को एक ही टाइम में उठाएं। ये मत करें कि आज अगर आपको मैथ्स पढ़नी थी, मैथ्स के बैकलॉग्स करने थे, तो आप मैथ्स लेके बैठ गए, थोड़ी देर बाद दिमाग में आ गया चल यार फिजिक्स के भी 2 क्वेश्चन कर लेता हूँ। आपने ना तो मैथ्स के अच्छे से बैकलॉग्स को क्लियर किया, लेकिन आपने फिजिक्स को भी बीच में उसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इसका मतलब ना तो आप मैथ्स के रहे, नहीं आप फिजिक्स के रहे। तो कहने का मतलब क्या है, आपके माइंड को रिलैक्स करके सिर्फ एक चैप्टर पे फोकस करना है। और आपको चैप्टर्स को, देखो मैं खुद कहता हूँ, चैप्टर्स को ना डिवाइड करो। भाई आप डिवाइड करेंगे कि पहले मेरे लिए इजी पार्ट ये है, इसको मैं फटाफट से रिवाइज करके इसको खत्म करने वाला हूँ। फिर थोड़ा सा हार्ड पार्ट होगा, उसको मैं थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के इधर से करके कर लूंगा। फिर मेरे पास होता है एक वेरी हार्ड, जिसको मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि कैसे करना है। उसमें आप अपने टीचर्स की हेल्प लें,
मैं पहले कह रहा हूं आप टीचर्स की हेल्प लें, यूट्यूब से पढ़ लें, कोई वीडियो देख लें, कोई स्टूडेंट है उससे बात कर लें। तो मैं यही कहूंगा कि आप वहां से डिस्कशन करके अपने बैकलॉग्स को अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो ये आपके पास जितना भी है ना, मैं आपको फिर भी कहता हूँ भाई, जब आपको मैं कहता हूं देखो, आपको लगना होना चाहिए कि योग्यता जो है ना आपके कर्मों से मिलती है। योग्यता का मतलब जो आपकी सक्सेस है वो आपके क्या मिलेगी, काम से मिलेगी। कभी ये मत समझो कि हमारे पास गद्दी है, यानी कहने का मतलब प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो आपको मिल जाएगी लेकिन आपको नॉलेज आपके कर्मों से मिलेगी। तो इसलिए मेहनत करो, जितनी आप मेहनत करोगे उतनी आपको जो है आपकी नॉलेज बिल्ड होगी। वो आपको कभी भी, मैं नहीं कह सकता हूँ पैसे देके आप खरीद सकते हो या आपको विरासत में मिल सकती है, तो ये सब कुछ नहीं होने वाला है भाई आपकी लाइफ में। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा लोगों को कि हाँ मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं ये वर्क अच्छे से कर सकता हूँ। ठीक है ना। जिस दिन आप ये सोचेंगे ना, पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छे से कवर करोगे, तो ये बैकलॉग्स क्या, आपकी जिंदगी में जितनी प्रॉब्लम्स है वो सब कुछ भी सॉल्व होने वाली है। तो मैंने आज जितना आपको समझाया है ना, उसको आप अच्छे से फॉलो करना। बस मैं यही कहता हूँ अच्छे से फॉलो करो। जितना अच्छे से फॉलो करोगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आने वाले टाइम में आपको बहुत बेनिफिट इससे मिलने वाला है। तो आई होप मैं ये सब कुछ जितना मैंने आपको बताया वो आप जरूर समझे होंगे, और इन बैकलॉग से निकलने के रास्ते मैंने आपको बता भी दिए हैं कि आपको कैसे निकलना है। अगर आप इन चीज को फॉलो करते हो तो 101% आप इस बैकलॉग से बाहर निकल सकते हैं। आप किसी भी तरह की स्टडी कर रहे हो, 9th 10th 11th 12th, आईआईटी की भी अगर आप कर रहे हो, नीट की आप कर रहे हो, सब आपके जितने भी बैकलॉग्स है वो आपने इसी तरह से इकट्ठे करे होंगे, पार्टी वार्टी करके, सोने का, आपके आलकस का, ये जितना भी शेड्यूल बनाया आपने उससे बैकलॉग्स बने। और इससे निकलने का एक ही तरीका है, वो है आपके पास ये 5 टॉपिक। इन 5 टॉपिक को अच्छे से कवर करो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपके बैकलॉग्स सॉल्व हो जाएंगे और आप अच्छे नंबर अचीव कर पाओगे। तो आई होप भाई आपको ये सब कुछ बहुत अच्छा लगने वाला होगा। ठीक है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि उसके पास भी बैकलॉग्स होंगे तो उसको भी हेल्प मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।